हरे कृष्ण व्यूअर्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद सोगतो। मैं सोगतो आपके साथ आ गया हूँ एक नया किताब लेकर अनबॉक्सिंग करने। आज हम लोग जिस किताब का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं उसका नाम है जैन योगा। जैन योगा क्या है, मैंने इस किताब को क्यों ख़रीदा, इतने सारे किताब रहते हुए भी मैंने इस किताब को क्यों ख़रीदा, और पीजे शहर कौन है, ठीक है, और तमाम सारे क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ इस नया किताब को अनबॉक्सिंग करने। लेकिन उसके पहले इसका पैकेजिंग अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था इस बुक को आज से करीब 5 दिन पहले, और आज मेरे हाथ में ये बुक आ गया है। इस किताब का PDF वर्जन भी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैंने इस किताब का हार्ड कॉपी मंगाया क्योंकि बहुत कम किताबी है जिसको पढ़कर आप डूब सकते हैं, और इसमें से ये किताब एक है। जीवन के आध्यात्म में इस किताब का महत्व कितना है, ये आपको इस किताब को पढ़ते हुए ही महसूस हो जाएगा। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ या फिर मुझे किसी ने पैसा भी नहीं दिया है इस किताब को प्रमोट करने के लिए, लेकिन मानव कल्याण के लिए मैं यही कहूँगा कि इस किताब को हर एक घर में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजदा जो श्री श्री परमहंस योगानंद के भाई ने लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता, ओशो जी का किताब, और जितने भी तमाम सारे किताब है उसमें से ये किताब वन ऑफ द बेस्ट है। टॉप 3 में अगर मुझे रखना है तो मैं इस किताब को ज़रूर रखूँगा आध्यात्मिक किताब के मामले में। इस किताब को लिखे है पीजे शहर ने, जो पेशे से एक डॉक्टर भी है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी है जो एनलाइटेंड हो चुके हैं, और उन्होंने इस बुक को लिखकर डेडिकेट किया है फ्यूचर अवतार को। मतलब जितने भी सारे इंसान इस किताब के ज़रिए से या फिर कह लीजिए कि और अदर्स किसी भी तरीके से एनलाइटेंड होने वाला है, उन सभी को, जो मुझे पर्सनली बहुत अचंभित किया है, क्योंकि ऐसी डेडिकेशन मैंने आज तक किसी भी किताब में नहीं देखा है। थैंक यू आशीष शुक्ला जी, डीप नॉलेज का, जिन्होंने मुझे ये किताब खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है। और पहले ही मुझे जो वर्ड मिलता है वो है उस्ताद। उस्ताद कौन है? उस्ताद है एक एनलाइटेंड मैन, एक साधु, एक संत जो ऑलरेडी एनलाइटेंड हो चुका है, और उसके साथ लेखक का मिलन होता है, और एक स्मॉल स्टोरी के माध्यम से इस किताब का स्टोरी, मतलब कह लीजिए इस किताब का शुरुआत होता है। और इस किताब को पीजे शहर जी ने 2 पार्टों में विभाजित किए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 है बिगिनर्स के लिए, पार्ट 2 है थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए। लेकिन अगर आपका स्पिरिचुअलिटी के ऊपर या फिर स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस किताब में डूब जाएंगे, ये गारंटी मेरा है, क्योंकि मैंने डूबा है और मैं जानता हूँ कैसा होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका लाइफ टोटली चेंज होने वाला है, और मैं कहूँगा जितना जल्दी हो सके आप इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में, क्या है, कैसे है, और वो सारे तमाम सारे क्वेश्चनों का आपको उत्तर भी इसी किताब में मिल जाएंगे। पीजे सर एक बहुत ही उम्दा किस्म का आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे किताब लिखे हुए हैं और बहुत सारी किताब पढ़े हुए हैं, और सभी किताबों का, सभी ज्ञानों का निचोड़ है ये किताब। सत्व रज तम क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगा इस किताब के अंदर। किताब को पढ़ते पढ़ते आपका मन में बहुत सारे क्वेश्चन या फिर डाउट आने वाले हैं, और वो सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, और उस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा वो भी आपको मिल जाएंगे। सत्व गुण क्या होता है, रजस गुण क्या होता है, तमस गुण क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। इस किताब को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारे हैबिट के बारे में भी पता चलेगा कि खाने का हैबिट क्या होता है, थिंकिंग का हैबिट क्या होता है, ठीक है, और सारे तमाम देखने का हैबिट क्या होता है, हैबिट चीज़ क्या होता है, वो सारे चीज़, कौन सा हैबिट अच्छा है, कौन सा हैबिट बुरा है, हैबिट है क्या, ये सारे चीज़ जो शायद ही किसी और आध्यात्मिक बुक में लिखा हुआ होगा। और ओशो जी का वो जो लाइन है, फेमस लाइन, सेक्स इज़ गुड बट नॉट सेक्सुअलिटी, इसका अर्थ भी आपको मिल जाएगा इस बुक या फिर इस किताब के माध्यम से, कि ओशो जी का वो लाइन
असल में ही आपको क्या कहना चाह रहा था। माइंड क्या है, माइंड के साथ शरीर का संपर्क क्या है, और माइंड और शरीर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये भी इस किताब में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया किताब है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। ठीक है, किसी आध्यात्मिक गुरु के अंडर में ना रहकर भी, किसी भी बहुत फेमस संस्था के साथ ना जुड़कर भी आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, ये किताब इसी के बारे में बात करते हैं। भूर्भुवः स्वः क्या होता है, असल में डायमेंशन क्या होता है, या फिर आप आयाम जिसको कहते हैं वो क्या होता है, ये सारी चीज़ इस किताब में लिखा हुआ है। अब इस किताब को पढ़िए और अपना जीवन परिवर्तित कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हरे कृष्णा।